जाते हैं, इधर आ जाते हैं। मोदी जी बनना पड़ता है। क्लास में थी। देखिए कौन सी है नंबर सिस्टम? वो तो दिख गई आपको, यहाँ नहीं दिखी। ये वाली है ये, मुझे वो लग रही है। नहीं ये वाली नहीं है, ये तो थी नंबर सिस्टम। ये है वो नहीं खुली क्या? क्लेम फ्री। एक्सीलेंट्स नहीं आई। ये लो ऐड देखेंगे और फिर से ऐड देखेंगे, और खेलेंगे भी। और फिर से ऐड अरे देखो। मर ही नहीं पाएगा ऐसे तो बंदे। बेटा कैमरा लगा हुआ मर नहीं। है, पिटेगा मुझे, पिटवाएगा। देखना सोचेगा गेम खेल रहा है सर बैठ के। आप खुद मार रहे हो जाके, वो भी घोड़े पे बैठ के, वो भी छोटा सा। वो परेशान हो रहा है, मुझे इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा भाई। घोड़ा डर जाएगा, इतना मोटा कौन आ गया। ओ नहीं नहीं, आपका फोर्ट टूट जाएगा। 11 पैसे दो पहले उन्हें, फिर अपनी माइंस बनाओ। रुको रुको रुको। मैं इसका ऐसे कर रहा हूँ, प्ले स्टोर खोल रहा हूँ ऐसे। अरे यार फिटे में, आ गया करो, आ गया शुगर फिटे में आई फिर भी नहीं फाइल है। फाइल फिर भी नहीं आई। क्या नाम है? नंबर सिस्टम हाँ एमसीक्यू बुकलेट। चलो भाई। इम्पोर्ट सक्सेस। मैं कह रहा हूँ इम्पोर्ट सक्सेस। तो एक काम कर, मेरा पावर बैंक चार्जिंग में लगा दूं। तो ये ऑन नहीं है क्या? है सही, स्टिल मुझे लग रहा है कोई बीच में धोखा ना दे दे। लगा दे, इससे लगा दे, उधर लगा के रख दे तब तक। आ जा लगा के बता दे। लाइट जला ले। शुरू करें भाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की क्लास में, एमसीक्यू ज्यादा लेट नहीं हो गया? कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की क्लास में। आज फटाफट हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो कि आर डी शर्मा में आ रखे हैं एमसीक्यू में। ठीक है, शुरू करें फटाफट। देखना बहुत ध्यान से भाई, पहले करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। ये चैप्टर जो है आर डी शर्मा के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज पहला जो है मेरा नंबर सिस्टम है। यार वो छोड़ेगा, क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी वीडियो की। दूसरा है मेरा एक्सपोनेंट्स, और तीसरा है मेरा राशनलाइजिंग। ठीक है, आप क्लियर हो गए? नेक्स्ट अब देखना नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम, a number x is called a rational number if it can be written in the form of m upon n। आप एक नंबर को रैशनल नंबर तब बोलोगे अगर मैं उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे मेरा जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ a number x is called an irrational number। एक नंबर x को मैं क्या बोलूंगा? एक irrational नंबर। अगर मैं उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता ना मैं √2 को। √2 की वैल्यू आज से किसी को पता ही नहीं है, हम तुक्का मारते हैं 1.41 एक आइडिया लेके चलते हैं, बट एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं होती। ये एक इर्राशनल नंबर है। क्या है? इर्राशनल नंबर है। ठीक है, नाउ लॉन्ग डिवीजन, ये वाला लॉन्ग जो आपने 8 में पढ़ा था। 2.0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए? 1 बन जा 1, इसका डबल लिखेंगे यहाँ पे 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 1.0 से छोटा आ जाए? 0.5। जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, तो यहाँ लिखूंगा 4। ठीक है, 0.4 लिखो। 0.4 लिखूंगा। हाँ, 24 इंटू 0.4 कितना हो गया? 24 क्यों लिख रहे हो? 0.4 लिखो ना, यहाँ पे। फट जाएगा, हैंग नहीं हो जाएगा पूरा। ऐसा कुछ होता तरीका मुझे याद नहीं। 2.4 इंटू 0.4 कितना हुआ? 2.4 इंटू में 2.4 इंटू में 0.4 कितना हुआ? 24 आधा 96।
है ना, 96 क्या होता है? 0.96, हाँ, गुड गुड। 0.96 ये माइनस करेंगे, बचा 0.04। और पाई की वैल्यू निकाल। पाई की वैल्यू निकालने के लिए, पाई की वैल्यू नहीं निकलती, ऐसे नहीं निकलती पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू तो, पाई की वैल्यू किसका तरीका कुछ और होता है, उसमें हम अगर तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से निकलता है। और वो आएगी कब? वो कभी नहीं आएगी पता कैसे निकलता है? जब तक तुम हायर मैथ्स में नहीं जाओगे, है ना? सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर, इससे निकलता है। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले ले और उसका डायमीटर ले ले, दोनों को डिवाइड कर दे, थीटा की जगह बदली तो पाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चले, निकलेगी, एग्जैक्ट ही निकलेगी इसका तो हाँ वैसे डायमीटर। निकलती है। ठीक है, चले आगे। बाकी मैं रूट निकालने के लिए जिस टेक्निक का यूज करता हूँ वो है हिट एंड ट्रायल। मैं उसको लिख देता हूँ √20,000। अब बता हिट एंड ट्रायल से कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 20,000 से जस्ट कम नंबर आ जाए, 19,000 समथिंग आ जाए। आप कुछ भी कर रहे हो। 141 इंटू 141 कितना हो गया सर? अगर ये 140 इंटू 140 होता तो मैं लिखता 19600, कुछ भी। है ना, 19,600 आ जाता। पर 19,600 20,000 में अभी 400 हो गया है, कुछ ना कुछ हो सकता है। 1 1 जा 1, 4 4 8, 416, 17 18, 18 का 8 यहाँ पे एक कैरी, 4 4 8 1 9, 19,881। काफी क्लोज आ गए हम, है ना। तो 1.41, इससे आगे जाना है, इससे आगे भी निकालनी वैल्यू, इससे आगे निकालने के लिए फिर मैं ये लिखूंगा। अरे क्या कर रहे हो ये कुछ भी कर रहे हो। फिर वन कुछ भी फोर वन जीरो कुछ भी 1411 इंटू 1411, फिर 1412 इंटू 1412, 1413, ऐसे हिट एंड ट्रायल से निकालता हूँ मैं। ठीक है, कुछ चले भी। आगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दो ये हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट पहले भी बनाया था, फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन तो बहुत करे हमने, देख कितनी 130 पेज की फाइल हो रखी है ये। मैं तुम्हें एक चार्ट दिखाता हूँ, ये मैंने पहले भी बनाया था। इतने क्वेश्चन किसी ने कर लिया वो तो भगवान बन जाएगा। टीचर कहेगा आके भैया तू तू पढ़ा दे, हैं? काय चार्ट का है? पहले कौन सी पीडीएफ खोली थी मैंने? बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखना। चार्ट समझ लो। चार्ट क्या बोलते हैं सबसे पहले? मेरा ये पूरा खेल जो नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर हम पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं या फिर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो राशनल। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे नहीं आते। पता नहीं कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नंबर लाइन पे नहीं आते, जैसे √अंडर -1, इसको तो नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकता। राशनल नंबर या फिर इर्राशनल नंबर, ठीक है। राशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, इर्राशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। राशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, विच इज रैशनल नंबर कौन है? इंटीजर। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये बोल सकते हैं हम, इस तरीके से बांट सकते हैं। ऐसे पॉजिटिव कर लिख लो। दो, नेगेटिव लिख दो। पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। इंटीजर भी तो है सेम राशनल, से। राशनल में दो होते हैं, विच इज फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन कंप्लीट डेसिमल। नंबर, पार्शियल, हाँ भी याद आया, रुक जा। रैशनल दो होते हैं, एक होते हैं या तो कंप्लीट नंबर्स होंगे पार्शियल। या होंगे पार्शियल नंबर्स। पार्शियल कैसे होते हैं? पॉइंट पर। फ्रैक्शन और डेसिमल, हाँ। पार्शियल नंबर्स, पार्शियल नंबर्स को मैं दिखाता हूँ या तो फ्रैक्शन से या डेसिमल से। और कंप्लीट को मैं क्या? कंप्लीट को मैं बोलता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं को बोलता हूँ मैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस जीरो बनता है मेरा होल नंबर। ठीक है, और टोटल बन गया इंटीजर।
पार्शियल में हो गया मेरा फ्रैक्शन, जिसको मैं p अपॉन q की फॉर्म में दिखाता हूँ। डेसिमल में मैं डॉट का यूज करता हूँ। इररेशनल नंबर्स में 3 तरह के टाइप्स आते हैं, ये कोई नहीं पढ़ाएगा जो अब तक को पढ़ा रहा हूँ मैं। एक आती है पाई, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। और तीसरा आता है इसमें रूट अंडर प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का रूट, ठीक है, या फिर कोई भी प्राइम नंबर की पावर 1 अपॉन में x, जहाँ पे x जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है। नहीं, आप उसी में x लिख देते ना, छोटे से उसके ऊपर, रूट के ऊपर x। इंटीजर है अदर देन 1, और x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है और 0 के इक्वल भी नहीं है। x 1 के इक्वल हो जाएगा तो प्राइम नंबर आ जाएगा, और x 0 के इक्वल हो जाएगा तो नंबर 1 हो जाएगा। दोनों केस नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो प्राइम नंबर हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। सारे केसेस को एलिमिनेट कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ ये पूरा चार्ट है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना, समझना चीजें कैसे काम करती है। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक और चार्ट बना लो, ध्यान से देखो क्या है चार्ट, देखो। नाउ आपका मुझे पता है कि सर जो भी डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर भी मैं ले रहा हूँ, हाँ चलो डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 3 तरीके से, या तो टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर टर्मिनेटिंग है तो वो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग है तो उसका एंड होना कंफर्म है, और एंड होते ही मैं क्या बोलूंगा कि ये एक तरीके का रैशनल नंबर है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी किसी किताब में पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 को कंसिस्ट करता है। और उसके अलावा कुछ भी हो तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें? इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके अलावा कोई भी नंबर एलिजिबल नहीं है। इधर आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 आते हैं, या तो रिपीट करेगा या फिर नॉट रिपीटिंग। नहीं रिपीट, करेगा तो इसको अलग करेगा। अगर रिपीट करेगा तो ये हो जाएगा रैशनल, और अगर नहीं करेगा तो कहलाएगा इररेशनल। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी नंबर को इररेशनल लिखना हो तो उठा के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख दो, सबसे बेस्ट है। किसी ने मेरे से पूछा कि सर बताओ 3 और 4 के बीच में कोई भी एक इररेशनल नंबर। मैंने बोला 3.1411411114 और डॉट 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 चलता रहेगा, ये आ रही है बात समझ में? ठीक है। सर कंसंट्रेशन क्या होता है? मिलावट। जीरो कर दो ना कंसंट्रेशन, मुझे याद है। जीरो का है? मिलावट, कंसंट्रेशन जीरो कर दो, इससे क्या? नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मिलावट होनी चाहिए, मोटा। अरे वो ओपेसिटी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी इररेशनल नंबर को लिखने का। किसको लिखने का? IR इररेशनल नंबर को लिखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उठा के लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आ जाते हैं इधर एनटीएनआर। नाउ रिपीटिंग में रैशनल नंबर है, और इसमें मैं क्या बोलूंगा, रिपीटिंग में रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आ गए? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट करते जा रहे हैं, जैसे 2.323232, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.32 बार। अब इसी क्वेश्चन को जो डेसिमल है, इसको ये प्रूफ करने के लिए कि ये नंबर रैशनल है, क्योंकि अभी इसको प्रूफ करना मुश्किल है कि रैशनल है। दूसरा ये प्रूफ करने के, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए, फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको मैं बोलता हूँ टेल टाइप। क्या? क्या सब? ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आता है नॉन क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऊपर मैंने अभी एग्जांपल बताया था, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। 2.112 1112 1111 दो 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 दो, ये सब क्या है, इर्रेशनल। क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसी बना दी है कि इन डॉट लगा नहीं नहीं, डॉट डॉट लिख देना। आगे देखो, बच्चे इंटेलिजेंट मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है भाई। Thus we say that a number whose decimal expansion is either terminating या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही रैशनल नंबर है। जैसे मैंने बताया कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है सर, टर्मिनेटिंग, और नॉट टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्योर रिकरिंग फॉर्म, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें ये कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे, इसको बोलते हैं टेल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जैसा भी बता हम्म, कंफर्म क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। नाउ पहले दो, हाँ पहले दो चैप्टर्स में जो है सब बहुत ज्यादा वेटेज है, तो पहले दो चैप्टर्स को किए बिना एग्जाम में जाना जो है वो बेवकूफी होगी। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए राशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म दिस, अगर आपके कितना है, अलग अलग स्कूल से अलग अलग है। आया कोई, नहीं कोई नहीं आया। यू आर लोन अब आपको भी करके बच्चों को दिखाओ आराम बोलो खरीदू यार, आराम है, निकुंज है, इनके तो एग्जाम है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉट एक्सप्रेसिबल। मैंने बताया ना, डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा किसी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा किसी की मिलावट है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या फिर रियल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वही बता, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इर्रेशनल नंबर का एक्सपेंशन। इससे क्या होगा, ले कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इन सबको मिला दो आपस में, क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स बन जाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। क्लास 10th में जो तुम चैप्टर पढ़ोगे वो चैप्टर कौन सा, सिर्फ रियल नंबर्स। और अभी क्या है, अभी ये नंबर सिस्टम। अभी तुम सारा सिस्टम पढ़ लिया तुमने, क्या पढ़ लिया, सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। जल्दी ज्वाइन कर बेटा, क्लास चल रही है, जल्दी ज्वाइन कर, इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी ज्वाइन कर। अरे ग्रुप पे आ रखा है, देखता ही नहीं है यार, हद है तेरी, जल्दी देख। नेक्स्ट, all the rational and irrational numbers taken together make up the collection of real numbers, ठीक है। a real number is either rational या irrational। जैसा मैंने अभी अभी ऊपर ये वाला चार्ट बनाया, ये वाला चार्ट, क्या बोला मैंने, एक नंबर सिस्टम में इमेजिन नंबर या रियल नंबर के सिर्फ या तो रैशनल नंबर पार्ट होगा या फिर इररेशनल नंबर। नंबर सिस्टम, ये सारा सिस्टम ही तो नंबरों का सिस्टम है, ठीक है। रूट अंडर -1 इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए। आगे देखो, all the rational and irrational numbers taken together make up the collection of real numbers given पर there is a real number corresponding to every point on number line। कोई भी point और number line पे उसके लिए एक ना एक real number बना हुआ है। also corresponding to every real number there is a point on the number line। नंबर लाइन की डेफिनेशन ये बोलती है कि हर वो नंबर जिसको मैं नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ वही क्या है, मेरा रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ऐसा नंबर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसे नंबर को क्या बोलूंगा, रियल नंबर। क्या बोलूंगा, रियल नंबर।
बट हम जैसे No. If R is rational and S is irrational, अगर R rational है और S irrational है, तो R plus S भी irrational होगा, R minus S भी irrational होगा, R S भी irrational होगा और R upon S भी irrational होगा। क्या समझे? अगर R rational है और S irrational है, अगर एक रैशनल और एक इरेशनल को प्लस करोगे तो इरेशनल ही आएगा। एक इरेशनल से इरेशनल माइनस करोगे तो इरेशनल ही है। नहीं 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 ग्रुप कर इक्वल तो ये तो नहीं कहा ना कि इक्वल। अब मैं अंडर रूट 3 रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ बोल। लिया उससे माइनस ही अंडर रूट 3 बेटा रूट उसने क्या बोला, एक रैशनल है कि इरेशनल है? एक रैशनल वही तो कह रहा हूँ, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, ठीक है। इफ n इज नेचुरल नंबर एंड अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर के अलावा n कोई नेचुरल नंबर है, देन रूट n इज इरेशनल। मैंने बताया था रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मैं क्या बोलूंगा, रूट एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये समझ लो, ये वो वाले क्वेश्चन है जो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 9 वाले क्वेश्चंस को, कि भैया इनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स से एक्स ले लिया, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। Mark a point B on the line such that AB equals to S unit. Okay. Draw a line and mark a point A on it. Mark a point B on it such that AB equals to X. ये हमने ले लिया X, which is 1, है ना, और ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, बन गया AB। From point B, mark a distance of 1 unit and mark the new point as C. गलत हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आपको B से C की तरफ जाना है। क्या करना है, B से C की तरफ जाना है 1 यूनिट। ये चले गए हम 1 यूनिट और इसका नाम दे दिया C। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट O। अब इस AC का मिड पॉइंट मार्क कर दो O, तो ये आ गया मेरा मिड पॉइंट O, इसका नाम दूंगा O। राइट नाउ ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। हाँ तो ठीक है, ये क्यों कर रहे हो, सीधा वो बना देता ना डबल कंप्यूटर बन गया। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B। क्या बना खिचड़ी में? ये करो, ये खत्म, बाहर कुछ खत्म, सारी
तो यहाँ से हम ऐसे, यहाँ से रख के ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे, ठीक है। और जहाँ पे ये आएगा उसका नाम देंगे डी। और अब मुझे क्या पता है, अब मुझे पता है कि रुको रुको कि लेंथ बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, बी डी। तो ये जो आपका बी डी आ गया, ये आ गया आपका रूट एक्स। मिटा दो इसे। बहुत सुंदर ओ लगता ई भी रूट एक्स है और ओ डी भी मेरा रूट एक्स है, ठीक है। इफ ए बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ए प्लस बी अपॉन में टू और रूट ए बी जो है वो रियल नंबर होगा उन दोनों के बीच में। कोई दो अलग नंबर बोलो, तुमने बोला सर टू और थ्री। पहली बात तो मुझे पता है कि अगर इसके बीच का नंबर निकालना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी 5/2 पक्का 2 और 3 के बीच में आएगा। दूसरा, मुझे ये भी पता है कि जो रूट 6 होगा वो भी 2 और 3 के बीच में आएगा, रूट ए बी, ठीक है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1, स्टार्ट। अभी तक तो कोई आवाज आ रही है बेटा? राइट में बेटा, हेलो हेलो कान में लगा पहले, सही से लगा लगा छोड़ दी। दे। और हम कमाई का फोन। अरे बेटा प्लीज बोलो। और हाँ हेलो 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 माइक हाँ बोल। ग्लिच था। बोल रहे, शुरू कर। हेलो स्टार्ट। हाँ जी कोई डाउट है तो बोलो। आ गई आवाज। और इस चार्ट के हिसाब से हमें पता चलता है कि रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो हम इस नीचे वाले क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे सी, रियल पहले नंबर। क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस करो, फिर आंसर बात करो, ठीक है। तो पहले तो मोटा करो। तो आपने किया ये सब। लाइट बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब दो, एक रैशनल नंबर ले लो पी और दूसरा रैशनल नंबर ले लो क्यू। इन दोनों के बीच में क्या रहे, कितने रैशनल, जीरो रैशनल नंबर होते हैं, एक होता है, इनफाइनाइट होते हैं, या फिर बस रैशनल नंबर होता है और कोई इरेशनल नंबर नहीं होता। हाँ ठीक है। तो हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में ऑन अ नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। हमारा सी आंसर करेक्ट है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। हमें पता है टर्मिनेटिंग एक रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी एक रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी एक रैशनल होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कब हमें ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे सर ने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम इसे मार्क कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सही बात पूछ रहे, बता रही है। हेलो, आवाज आ रही है रम? म्यूट में। और ये क्या कर रही क्या कर रहा है? है? हाँ अरम, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, पता नहीं। हेलो अरम, नहीं म्यूट नहीं कर सकते ना, म्यूट कर सकते हैं। कुछ तो अरम जी आवाज आ रही है आपको? कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ अगर नहीं आ रही तो जाके देख लेना यूट्यूब चैनल पे। और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, हमने अभी पढ़ा था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं अगर हम ऐड कर लें, माइनस कर लें और अपॉन टू में लिख लें तो ही वो रैशनल नंबर होंगे। अगर हमें ये सब नहीं कर रहे तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल हो सकते हैं।
एज अगर मैं इनटू 0 करूं तो इसका आंसर होगा जो कि कलर एक चेंज कर, रैशनल है। ब्लैक कलर ले, क्यों? ब्लैक ले बेटा। ठीक है, आगे। और हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करें तो 3 आ जाए, 0 आ जाएगा। सॉरी, अरे मुझे 3 आ जाएगा। बट अगर हम यही अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 करें और तो और से बोल, अंडर रूट 6 आ जाएगा। जो ये ये तो रैशनल है, सॉरी ये रैशनल है, बट ये पूरा तो रैशनल है, इसलिए आंसर होगा समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इररेशनल। खिचड़ी मिटा देते हैं। बच्चों, the definite decimal expansion of under root 2 is, अब हम कह सकते हैं फाइनाइट डेसिमल। नो, हमें पता था कि ये एज अंडर रूट 2 इज इररेशनल। इररेशनल तो हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट डेसिमल की नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, बट हमें पता है अंडर रूट 2 तो इररेशनल है। ये वाली वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, फाइनाइट डेसिमल है। फाइनाइट एन आई, क्या बीच में टी क्यों हो गया, एन आई टी, फाइनाइट डेसिमल है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट डेसिमल भी रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो होता है इररेशनल नंबर। क्या होता है, इररेशनल नंबर। तो आंसर होगा हमारा डी। चलो खिचड़ी में बता देते हैं। ओए आवाज ही मुझे कुछ बहुत तकलीफ वाली। अरे भाई मिट जा यार। हेलो, ये क्या हुआ? कॉल कर दो, करना कर। नहीं, अचानक से वो इधर आ गया। Which of the following rational number is equal to decimal that terminates? अभी हमें बताया गया था ऊपर ही कि 2 और 5 के अलावा जिसके भी डिनोमिनेटर में उसके अलावा कुछ नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। 3 ना तो 2 के इक्वल है ना तो 5 के इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 3 का भी डिनोमिनेटर 3 है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 3 है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा ये, इसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें बस 2 आ रहे हैं, तो ये है हमारा असली आंसर जो कि है सी, 3/8। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन फॉर्म ऑफ P/Q इज, अब हम इसे कहेंगे, अगर हम इसे लेंगे, लिख कर देता हूँ, अगर हम x को लेंगे 1.3 बार तो हम 10x को लेंगे 13.3 बार। अगर हम इससे x माइनस करेंगे जो कि है 1.3 बार, 3 बार से 3 बार कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.12। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 12x इक्वल टू 12/9। अब ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, तो हम लिख देंगे 4/3। तो आंसर आ रहा है हमारा 4/3, जो कि करेक्ट आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 4/3 है। When this is expressed in form of P/Q, where P and Q are integers not having any common factor except 1, then Q is equal to, अब हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर, हाँ, अब हम लेंगे 1000x माइनस इक्वल टू 1.001 बार माइनस जो कि जिसकी वैल्यू है 0.001 बार। 1 बार से ये कट गया, 1x इक्वल 999x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 1/999।
और हमारा वैल्यू पूछी है P अपॉन Q की, तो Q की वैल्यू है 999। आंसर होगा सी। और हमको बात नहीं आ रही। आ रही है। वैल्यू ऑफ दिस व्हेन एक्सप्रेस फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज, हमें पता है अगर हम इसे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो हमारा आंसर होगा सी। जैसे इसने भी बताया है। वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस when expressed in simplest form is, अब हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा फिर इसको सॉल्व करना होगा। अब मैं इसका 0.2 हटा दूं, अगर मैं 2 प्लस 36 अपॉन 99 लिखूंगा प्लस 23 अपॉन 99 लिखूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस अपॉन 99 इनका लिख दूंगा, सॉरी 36 29 3 प्लस 2, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब हमारा 2 प्लस 3 5, और हम लिख सकते हैं 99 प्लस 59 अपॉन 99। इसका आंसर होगा 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। हाँ ठीक, आंसर आ जाएगा 257 अपॉन 99, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नेशनल, तो इसमें बहुत बार भाषा बार गड़बड़ होती है। हम x को लिखेंगे यहाँ पे 0.1123 बार, 100x को लिखेंगे 2.3 बार इसे, और हम इसमें माइनस कर देंगे x। हाँ, अब हम लिखेंगे 1000x इक्वल टू 123.3 बार। अब हम 1000x में से माइनस करेंगे 100x इक्वल टू 123.3 बार। और इसमें हम लिखेंगे 12.3 बार। 3 बार से 3 बार कट गया, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। अब हम क्या लिखेंगे आंसर इक्वल टू 111 वॉन। अरे आंसर क्या करना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है ना। हाँ ठीक है, जगह 0 0 नहीं, इसको हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 37 अपॉन 300, क्योंकि दोनों 3 से कटते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, जो कि 37 अपॉन 300। थोड़ी सी खिचड़ी बता देते हैं पहले। भाई तो किस बात। अब हम चलते हैं नीचे। अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, तो हम पहले देख ही लेते हैं। अब इसका 2 हम पहले ही निकाल लेते हैं, इसका 2। अगर हम इसका 2 पहले निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 प्लस 45 अपॉन 99 प्लस 36 अपॉन 99। अब हम इसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस, जिससे ये कटा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, आंसर आ जाएगा ये अपॉन 11, 9 से डिविजिबल, ये ऐसे कटेगा। हाँ ये आ जाए 4 अपॉन 11
5 + 4 होता है 9, तो आ जाएगा 9/11 इक्वल टू 9 + 11 होता है 2 है ना, तो 22 + 9/11 आ जाएगा 31/11, जो कि है आंसर कौन सा है, सी। अगर x की वैल्यू ये है, थोड़ा जोर से बोलो, दिखाओ मैं बोलता ओके, हूँ, मैं करता हूँ। अगर x की वैल्यू ये है, ये लो, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है, और इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ इस फॉर्म में, जहाँ पे p + q मुझे बताने क्या होगा। देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, x को मैं लिख सकता हूँ 1.24 बार की फॉर्म में, या फिर 1.242424 इस फॉर्म में। नाउ सर मुझे पता है दैट 10x आ जाएगा मेरा 12.4242 डॉट 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 100x आएगा मेरा 124.242424 या फिर 124.24 बार। अगर मैं इसको और इसको कंसिडर करूं, ये है मेरी इक्वेशन 1, ये है मेरी इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना सर। 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 124.24 बार माइनस 1.24 बार। 99x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 123x इक्वल्स टू 123 में 99। 3 से काटूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर 41/3। 33 राइट, देयरफॉर मेरा आंसर होगा 41/33। अब उसने बोला है कि अगर 41/33 है मेरा ये, तो P है मेरा 41 और Q है मेरा 33। उसने बोला इन दोनों को ऐड करना है, 41 + 33 74 मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों मिली नहीं सीटें? भूल ही जाता हूँ मैं। और रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ओए होए अभी बताया मैंने ऊपर। मैं बताऊंगा, उसने बोला रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। अब मैं बता दूं, इसके बीच में होगा, देखो मैं रैशनल नंबर ना, तो देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये रैशनल नंबर, ये रैशनल आ जाएगा, ये भी रैशनल ये रैशनल आएगा। अब देखो इसे हम क्या लेते हैं 1.41 लेते हैं, है ना, इसे 1.72 बट ये जो नंबर ये रैशनल, बट ये इन दोनों के बीच में नहीं आता, 1.8 अपना अलग ही आता है, और ये जो है ये इन दोनों के बीच में आता है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ टैलेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, इनमें से कौन सा इसके बराबर आएगा। देखो पहले तो ये देखो, जो बार लगा पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, इन तीनों के ऊपर 5 बार शेयर नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, देखो 0.5782 इन तीनों के ऊपर बार। इसको ये तो दे रखा है मेरा x, क्या दे रखा है, बार बार ना ऐसे होता है। कोई बात नहीं। हेलो, जान बचाने। ऐसा करो 5 क्वेश्चन डाल दो, ठीक है, दोनों उसमें, और फिर 10 मिनट वेट करो। तो ये आंसर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आंसर अनाउंस कर दो। या पता करता है तो भी आंसर अनाउंस कर दो, लेकिन वेट फॉर 10 मिनट। फॉर एग्जांपल 5-10 पे आपने पांचों के आंसर एक साथ अनाउंस कर दिए, तब सर कोई क्विज हो रही है? पांचों के आंसर आपने एक साथ अनाउंस कर दिए, उसके बाद अगर कोई आंसर कर रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसी सर आपने कोई क्विज दिए? तो किसी ने गाइस किसी 2 ने मिनट के अगर लिए हमें बैठे किया हो थोड़ी तो मालूम कमाल पड़ की, जाएगा कोई आपको दिक्कत किया। नहीं, अब हम जैसे स्टार्ट स्टेप करते चाहिए हो हैं। बता देना उसको, भैया क्या हो गया इस बार में? आप लोग चलो आंसर करेक्ट किए, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है? 5-10 पे आप Which सारे of the नंबर following is अनाउंस equivalent to this? ठीक है, और फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिर से अपलोड कर दो हर चैप्टर के। हाँ
तो अब हम देखते हैं फटाफट। अब हम 10x को लिख सकते हैं 5.782 का बार, और हम लिख सकते हैं 5 + 782 अपॉन 999। अब हम जानते हैं, इसे ऐड कर देते हैं, 999 + 782 अपॉन 999 = 10x। ठीक है, अब x = अब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 5777 दिस 9990 आ जाएगा, और हम हमारा आंसर है 5777। आंसर है हमारा करेक्ट सी। चलो इतने क्वेश्चन है। डी केस वेस्ट बेटा जी बहुत बड़ा है, सिस्टम है बहुत बड़ा। लगता है कि भाई कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 29 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं होते कितने। फर्स्ट क्लास में है हमारी। अगर हमें इसके बीच में और इसके बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है, इरैशनल ढूंढना है, तो हमें पता है इरैशनल नंबर ढूंढने के लिए इन दोनों को हम रूट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका रात का दिल करेगा, रात को भी कर लेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √1/7 × 2 7 7 7 49 अपॉन 2, दोनों पे रूट 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए √2/7, और आंसर हमारा होगा कौन सा, ये होना चाहिए, ये वाला, ये सी करेक्ट। मैं तो लाइक रहूंगा ना मैं, क्या इरैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, अभी हमने देखा था 5 × 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि अगर इरैशनल नंबर ढूंढना होता है तो a × b कर देते हैं। ये a है, ये b है। इरैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, अगर हमें इरैशनल नंबर ढूंढना है तो ये a है हमारा, ये b है हमारा, हम √a × √b कर देते हैं। आंसर लिखे बच्चे ऊपर पढ़े देखने के लिए क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन आंसर 6 किया था, 6 वो ऊपर नीचे करते रहेंगे। Which of the following is an irrational number? अब हमें देखना है इरैशनल नंबर कौन सा है। अब हम √3 से √12 को काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर सीधा आ जाएगा 4। तो ये तो नहीं है, क्योंकि 4 एक रैशनल नंबर होता है। इससे हम ये काटेंगे तो 9 आएगा, 9 भी एक रैशनल नंबर होता है। अगर हम इससे ये काटने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, बोल दिया ना। तो यही है हमारा आंसर, क्योंकि अगर हम इससे भी ये काटेंगे तो नॉर्मली 9 से कट जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। Which of the on number line this is halfway located between this and √this? What is value of a? देखो अब हम इस 2 तरीकों से कर सकते हैं इसे। मेरे अंदर दिमाग में एक तरीका आ रहा है। अगर हम आप शुरू करो, 5 क्वेश्चन डालोगे ना, फिर एक बार मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कौन से तरीके से करें, मैं क्या करूं, क्या इसे इंटू 2 कर दूं प्लस बीसी करना। सर इस वाले नंबर में इंटू 2 करना है, क्या करना है, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन अ नंबर लाइन 3 अपॉन में √18 is halfway located between 0 and √a. What is the value of a? 3 अपॉन √18 जो है वो बीच में लोकेटेड है, हाफ वे मतलब बिल्कुल बीच में लोकेटेड है 0 और √a के। तो आपको √a की वैल्यू, आपको a की वैल्यू निकालनी, समझना बहुत ध्यान से। 3 अपॉन √18 को मैं लिखूंगा कैसे, √18 को मैं क्या लिखूंगा, 3 × 3 × 2, यानी 3 अपॉन में 3√2, 1 अपॉन में √2। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला, ये 2 नंबर्स के बीच में लोकेटेड है, 1 अपॉन में √2 किन 2 नंबर्स के बीच में लोकेटेड है, जिसमें एक है 0
ए क्या रूट ए, रूट ए रूट ए उसके बीच में लोकेटेड है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 प्लस रूट ए अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। रूट ए इक्वल्स टू 2 रूट 2 सॉरी 2 अपॉन में रूट 2, यानी कि रूट 2। ये कैसे काट रही है? कैसे काट दिया? रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2। 2 जो यहाँ डिवाइड होता है, आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। एक स्टेप और लिख दूं क्या फिर, कंफ्यूजन हो रही है तो? देखो रूट ए इक्वल्स टू 2 अपॉन में रूट 2, रूट ए इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 गया, रूट ए इक्वल्स टू रूट 2, यानी ए आ गया मेरा 2। और हमारी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चले आगे, एग्जाम्पल नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ कर लेते हैं हम इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रूट 2 अपॉन में 3 क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं जी। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स होते हैं। नहीं बेटा, इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। तो फिर ये आंसर होना चाहिए, देयर आर नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू p अपॉन। हाँ ठीक है, ऐसे नंबर्स है, और इन्हीं नंबर्स को मैं बोलता हूँ इररेटियोनल। हाँ, इररेटियोनल नंबर। चले नाउ, एग्जांपल नंबर 22, which of the following statement is true, the square of an irrational number is always rational, square of any irrational number is always irrational। नहीं बेटा, रूट 2 3 रूट 3 की पावर 2 अपॉन 3 का अगर मैं स्क्वायर कर भी दूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन में 3, जो कि एक इररेशनल नंबर है। इसे काटा लगा दो, तो ये तो नहीं हो सकता। रूट 12 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, एज रूट 12 एंड रूट 3 आर नॉट इंटीजर्स। नहीं नहीं नहीं, रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में रूट 3, राइट। 2 रूट 3 अपॉन में रूट 3, यानी आंसर आ गया 2, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है, इसने बोला कि ये एक ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। रूट 15 अपॉन में रूट 3, देख लेते हैं एक बार। रूट 15 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 15 को लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 5 अपॉन में, क्यों रूट 3 इंटू रूट 5 अपॉन में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया तो रूट 5 आ गया। रूट 5 एक इररेशनल नंबर होता है, इसने बोला रैशनल नंबर है, तो ये गलत है। इफ x is rational and y is irrational, then x y is not necessarily irrational। जरूरी नहीं है कि वो irrational हो, वो रैशनल भी हो सकता है। अगर आपका x रैशनल है और y इररेशनल है, देखना, अगर आपका x एक रैशनल नंबर है, लेट्स से 2, और आपका y एक इररेशनल नंबर है 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, जो कि एक इररेशनल नंबर है। पर क्या हम कोई ऐसा केस ले सकते हैं जिसमें वो एक वो हो? हाँ, जीरो लगा जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है, हाँ 0 लगा दे, ठीक है। या फिर जैसे इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने बोला x को मैं ले लेता हूँ 3 की पावर 1 अपॉन 4, ठीक है। नहीं, ऐसे कर 0 ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया। एक रैशनल नंबर मैं 0 ले रहा हूँ और एक इररेशनल नंबर मैं कुछ रूट 2 ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रैशनल नंबर 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके डायनासोर लो नीचे गैस बोलते हैं, फिर रसोई खाना तेज बेच में करूंगा। ओके, क्या हो गया? ठीक है सर क्या गया चार्ज नहीं हो रहा क्या ये? मैंने इतनी देर के बाद कोई बात नहीं, जितने होंगे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 23, रवीश एंड आरुषि डिसाइडेड टू विजिट वर्ल्ड बुक फेयर। वर्ल्ड बुक फेयर ये क्यों
पाई रिप्रेजेंट करता है एक किसको, एक इर्रेशनल नंबर को, ऑप्शन नंबर सी। ई, ई क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे ऐसे नहीं बेटा, ऊपर पर देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने क्या बोला, ड्यूरिंग देयर विजिट आरुषि वाज फैसिनेटेड बाय द कवर पेज ऑफ अ बुक विद पाई अपॉन में 3, हाँ, रिटन ऑन इट। पाई एंड ई आर मैथमेटिकल कांस्टेंट्स इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। पाई जो है वो क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का डायमीटर का रेशो। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज आर्किमिडीज कांस्टेंट। द कांस्टेंट ई इज नोन एज द यूलर्स नंबर एंड इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 की प्लस n की पावर n and n approaches to infinity. Using the knowledge of rational and irrational numbers, E क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, पावर n, क्या पावर n। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये नंबर क्या है, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। Product of any two rational numbers. प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इररेशनल नंबर्स, बताओ दो इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या Not आएगा? necessary an